देखिए 2022 का कौन सा सीटिंग करा रहे थे? फर्स्ट सीटिंग चला था, आज पार्ट 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आज 50 से देखेंगे। ठीक है, कुछ एरर आ जाने के कारण वीडियो कल जो होगा गड़बड़ा गया हुआ था, हम 50 से फिर से आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, -4 का nवां पद क्या होगा? तो nवां पद जो होता है यहाँ पर nवां पद निकालना। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है। और a का मान कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ, तो यह 16 लिखेंगे, प्लस n की जगह कितना लिखेंगे? n ही ना लिखेंगे। उसका d की जगह कितना लिखेंगे? 16 में से 11 घटाएंगे, 11 में से 16 घटाएंगे, 11 में से 16 कितना होगा? -5। इसको सॉल्व कीजिए, ये 16 प्लस क्या हो जाएगा? प्लस n, अब प्लस n में -5n से गुना, 5 से गुना करें कितना होगा? -5n, प्लस माइनस, उसके बाद माइनस प्लस, तो 1 में 5 से गुना करें तो 5, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 - 5n। आया समझ में? कौन होगा? ऑप्शन बी। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज जो होता है, तो y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है क्या होता है? y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0 होता है। क्या होता है? y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y, जिसमें भुज जो होता है क्या होता है? 0 होता है, और y का मान क्या होता है? हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 0, 1/8, यानी क्या बोले निकालने के लिए? समांतर, तो डी निकालेंगे, तो 1/8 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देके ना बनाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद, यानी कि सामान्य पद का मतलब यहाँ पर जो हो गया, क्या हो गया? ये nवां पद हो गया। an कितना दिया हुआ है? 5n-7, तो इसका प्रथम पद। तो कोई भी हम ap लिखते हैं तो उसका पहला पद को हम क्या बोलेंगे? a1, यानी कि यहाँ पर n की जगह क्या बैठाएंगे? 1 ना, तो ap का पहला पद a1 ही होता है, और यहाँ n की जगह 1 बैठाएंगे, तो 5 में 1 से गुना करें तो 5 - 7 कितना हो जाएगा? कौन ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी होगा। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 54, बिंदु 0,8, -8 और 12,0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है क्या होता है? x1 + x2/2। x1 कितना है? 0, x2 कितना है? तो 0 - 12 को होगा, कितना होगा? -12, और 2 से भाग कर देंगे तो कितना होगा? -6 किस में है? सिर्फ बी में है। ज्यादा सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ज्यादा भाव नहीं देना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है, तो केंद्रक का फॉर्मूला क्या होगा? तो x1 + x2 + x3/3, तो कौन में 3 किस में? क्यों में ना है? हो गया। आया समझ में? है ना आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, बिंदु 2,3 Q दिया हुआ 4, K और R दिया हुआ 6, -3 समरेख है, तो K का मान क्या होगा? तो क्या बताए थे? किसी एक को 0 करना। इसको 0 करने के लिए क्या कर सकते हैं? -2। इसको 0 करने क्या कर सकते हैं? अब इसमें -2 -3 किया है ना, इसमें भी क्या करेंगे? -2 -3, इसमें भी क्या करेंगे? -2 -3। 4 में से -2 जाएगा तो कितना होगा? 2 होगा, तो 2, K में से -3 जाएगा तो K -3, निर्देशांक ये बन गया। उसके बाद 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? +4, -3 में से -3 जाएगा तो -3। अब क्या करना है? घटाना है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा? सॉरी, -3 और -3 करना है, तो क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा ना, -6। अब क्या करना है? बाहर वाले को बाहर में गुना करेंगे, तो बाहर वाला कौन है? इसमें बाहर वाला कौन है? 2 और 6,
और अंदर वाला कौन है, k और 4, यही ना है। बाहर वाले को बाहर में, अंदर वाले को अंदर में। 2 में 6 से गुना करें तो कितना होगा, -12। उसके बाद 4 में k से गुना करें तो कितना होगा, 4k। 4 में -3 से गुना करें तो -12। यहाँ जो ये कोष्ट होगा ना, बट्टा 2 देंगे, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे कि संरेख में जो होता है क्षेत्रफल 0 होता है ना, यहाँ पर जो होता है क्या हो जाएगा आपका 0। आया समझ में। अब क्या करते, दोनों को घटाएंगे ना, घटाएंगे तो क्या देंगे, माइनस। जब ये माइनस देंगे तो ये जो हो जाएगा 4k जो होगा किस में होगा, माइनस में, और 12 जो हो जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करिए। -12 और +12 क्या हो जाएगा 0, 0 - 4k। अब ये 4k उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा प्लस में हो जाएगा। अब किसी संख्या में 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या होता है 0, तो k का मान क्या हो जाएगा। आया समझ में, आया समझ में। इतना हम स्लो बनाया है ना, आप लोग से फास्ट बनेगा। 3-4 को क्वेश्चन, 5 को क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, क्वेश्चन अपने आप क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। यहाँ ना हम अभी आपको समझाने के लिए धीरे धीरे बता रहे हैं। आपको कोशिश करना है, इसको ज्यादा बार बनाइए, 3 बार 4 बनाइए, तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, कैसे कैसे करना है, कैसे क्या करना है, गुना करना है, वो समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यदि त्रिभुज का शीर्ष 0,4, 0,0, 3,0, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, किसी एक निर्देशांक को क्या करेंगे, 0 करेंगे। यहाँ तो ऑलरेडी पहले से निर्देशांक 0 है ना, ज्यादा दिमाग लगाना है। अंदर वाले को अंदर में गुना करना है, बाहर वाले को बाहर में। तो 0 में किसके साथ गुना करेंगे, 3 से ना। उसके बाद 4 को हम उल्टा कर दिए ना, अंदर वाला 4 है, इसको किससे गुना करेंगे, 3 से। 0 को किससे गुना करेंगे, तो मोने में गुना कीजिए, 4 तिया 12। 0 में 0 से 0 - 12 बट्टा कितना होगा, क्षेत्रफल में क्या होता है 2। दोनों को घटा देना है ना, ये 0 इसका है कितना -12 बट्टा 2, और दोनों को क्या करना है, घटाना है ना, या माइनस चिन्ह देंगे। 2 को माइनस तो झगड़ा करता है ना, तो कति हो जाएगा, दोनों झगड़ा करेगा तो 1 बन के क्या बन जाएगा प्लस। अब 12 बट्टा 2 कितना हो गया 6, आंसर है 6। सॉरी परिमाप निकाल, हम क्षेत्रफल निकाल दिए। देखिए क्या है 0,4, 0,0, 3, अब देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0, यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 है ना होगा, 0 तो 0 हो गया। 4 में से 0 गया तो 4, तो 16, तो यानी कि ये 4 होगा कि नहीं होगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये ना था रूट अंडर में। बस इसको देखिए 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -3 घटाना है ना, तो -3 होगा, -3 का स्क्वायर 9। और 0 में 0 से गुना कर 0 का 0 में करेंगे तो क्या होगा, 0 है ना होगा, बच जाएगा अंदर में 9 + 0, यानी कि आपको बचेगा कितना, सिर्फ 9 ही ना बचेगा। 9 का स्क्वायर कितना, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, ये कितना निकल गया 3। अब बताइए 0 में 3 से गुना करेंगे तो, सॉरी 3 घटाएंगे तो कितना होगा -3, -3 का स्क्वायर 9। उसके बाद 4 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट में होता है ना, 16 9 25, और 25 का वर्ग कितना होता है, अब जोड़ दीजिए कितना हो गया 5 4 9 और 3, ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 58, बिंदु 3,0, 7,0 और 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाना है। तो क्या करेंगे, किसी एक निर्देशांक को 0 करना है। किसको 0 करें, इसको 0 करें, इसको 0 करेंगे तो क्या, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, आपका निर्देशांक है 3,0, उसके बाद 7,0, ये हो जाएगा 8,4। इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, -3 करेंगे। ये तो ऑलरेडी 0 है, ये है ना, तो क्या करेंगे -3,0, इसमें भी -3,0, -3,0। बताइए निर्देशांक क्या बनेगा, 7 में से -3 जाएगा तो कितना होगा 4, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 4 में से 0 गया तो 4। क्या करेंगे,
अंदर वाले को अंदर में, बाहर वाले को बाहर। अंदर वाला कौन कौन है? 0 और 5। 0 और अंदर वाला 0 और 5, बाहर वाला 4 और 4। बाहर वाला के बाहर कितना हो जाएगा? 16 होगा ना। 0 में 5 से गुना करें तो कितना होगा? 0 बट्टा 2, यहाँ घटाएंगे तो अब 16 में 0 घटाएंगे तो कितने होगा? 16 ही ना होगा। और 16 बट्टा कितना हो गया? 2। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? है ऑप्शन में 8 है, ऑप्शन डी। आया समझ में? हाँ, अब लिखा हुआ है त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन, पी क्या हुआ? 120 डिग्री क्यों बोला है? क्या 120 डिग्री? आया था। हाँ, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर पी आर क्या है? बराबर है। तो एक त्रिभुज ले लिए हम, ठीक ना। देखिए यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या है? एक त्रिभुज है। बोला है पी क्यू जो है किसके बराबर है? यानी कि पी क्यू और पी आर क्या है? ये भुजा और ये भुजा क्या आपस में? जब दो भुजा बराबर तो उसके सामने का कोण भी क्या होता है? बराबर। अब ये बताइए, ये दो भुजा बराबर तो ये कौन सा त्रिभुज हो सकता है? जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो तो उसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, ये दोनों भुजा बराबर है ना, तो इसके सामने का एंगल भी क्या होगा? बराबर। ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। आया समझ में? और आपको कोण Q का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 40। यानी कि ये कितना दिया हुआ है? ये 40 तो ये कितना होगा? 40। तो ये कितना हो जाएगा? 80 होगा। 80 होगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है कितना होता है? 180 डिग्री। ये 40 है, ये 40 है, बचल खुचल यही ना होगा। ये कितना होगा? 100। कितना होगा? मूड़ी रगड़ देंगे, ठीक से पढ़ा करो, ठीक ना। कितना हो जाएगा? 100 होगा। कौन एंगल से तुम बोल दिया 80 डिग्री रे? कैसे होगा 80 डिग्री? ठीक है। यदि त्रिभुज ABC क्या है? समरूप है किसका? त्रिभुज QRP का। ABC क्या है? समरूप है किसका? एक त्रिभुज लेते हैं ABC, एक त्रिभुज लेते हैं QRP। ABC कोण A किसके अति है? समरूप अति है Q के। और कोण B जो है किसका है? R का। कोण C जो है P का। तो कोण B यहाँ है तो B यहाँ आएगा। B कितना? B के समरूप अति कौन है? संगत R। और C के संगत कौन है? P। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है कि नहीं होता है? यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे? QRP ये ना होगा। ABC का क्षेत्रफल और QRP का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा, उसकी संगत भुजा कौन है? AB का संगत कौन है? AB का संगत कौन होगा? AB का संगत QR। AB का संगत QR। उसके बाद BC का संगत क्या होगा? RP होगा ना, यानी कि PR होगा। ठीक है। और AC का संगत कौन होगा? AC का संगत QP। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। माने कि ये भी क्या होगा? स्क्वायर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। आया समझ में? क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ABC और QRP का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 9/4 दिया हुआ है। और ये जो है आपका क्या है? AB² बट्टा QR²।
बराबर BC स्क्वायर बट्टा PR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बट्टा QP स्क्वायर। अब देखो AB का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है ना। तो ये पावर हटाएंगे समझ तो ये रूट में जाएगा कि नहीं जाएगा। जब रूट में जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2 होगा ना। ये हो जाएगा आपका 3/2 बराबर AB बट्टा क्या हो जाएगा ये AB बट्टा QR बराबर जो हो जाएगा किसका BC बट्टा PR। उसके बाद AC बट्टा QP। जो ये रेशियो यही सब का यही रेशियो होगा, सब में क्या होगा यही रेशियो ना होगा। हाँ आपका दिया हुआ AB कितना दिया हुआ है AB कितना दिया हुआ है 18, QR दिया हुआ है नहीं, और BC कितना दिया हुआ है 15, और ये कितना होगा हमसे क्या पूछा हमसे क्या पूछा PR की लंबाई ये ना पूछा है। तो PR की लंबाई कौन होगा, सबका रेशियो तो बराबर होगा ना। ये 3 का 5 गुना है तो ये भी 2 का भी 5 गुना होगा कि नहीं होगा। हाँ तो कितना हो जाएगा ऑप्शन है 10। हाँ ऑप्शन है तो कितना होगा B होगा। क्या होगा B। आया समझ में। 62 नंबर क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो कौन Q क्या होगा बताइए, आप ही लोग से रिलेटेड क्वेश्चन बताइए। नहीं पढ़िएगा ना तो ऐसा ही क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए गौर से क्या है त्रिभुज PR स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। एक त्रिभुज PR है, क्या है एक त्रिभुज PQR है। ये PR का स्क्वायर जो है PQ के स्क्वायर और QR स्क्वायर के योग के बराबर है। तो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस भुजा का वर्ग जो है इस दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। ये यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनेगा 90 डिग्री ना। क्वेश्चन नंबर 63 त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजा PQ और PR पर इस प्रकार है कि ST समांतर QR है। एक त्रिभुज है, ठीक है, उस त्रिभुज का नाम क्या है PQR। यही ना त्रिभुज बोला है कि S और T क्रमशः भुजा PQ। S जो है भुजा PQ पर है और जो T जो है किस पर है PR पर है। तो एक भुजा बिंदु क्या है, एक भुजा S है और एक भुजा क्या है T है। T जो है किस पर है T किस पर है PR पर है, S किस पर है PQ पर है। इस प्रकार है कि ST जो है ST पैरेलल है किसका QR का। ये दोनों लाइन पैरेलल है। जब लाइन पैरेलल होता है तो थेल्स थ्योरम ये बोलता है कि जब लाइन पैरेलल होता है तो PS बट्टा क्या हो जाएगा SQ बराबर हो जाएगा किसका PT बट्टा TR। हो सकता है ये भी तो हो सकता है PS जो हो जाएगा किसके बराबर बट्टा हो जाएगा PQ बराबर जो हो जाएगा PT बट्टा PR के बराबर। आया समझ में। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है PS कितना दिया हुआ है PS कितना दिया हुआ है PS दिया हुआ है SQ दिया हुआ है PT दिया हुआ है और TR दिया हुआ है। बोला X का मान क्या होगा। तो देखिए PS कितना दिया हुआ है X और SQ कितना दिया हुआ है X माइनस 2। PT कितना दिया हुआ है X प्लस 2 और TR कितना दिया हुआ है X माइनस 1। क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। X में X से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा X स्क्वायर
x में 1 से गुना करें तो माइनस एक्स बराबर इस x से इस x में स्क्वायर करें, देखो x माइनस 2x प्लस 2 क्या हो जाएगा, x माइनस 2x प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4, एक्स का मान कितना हो गया 4 हो गया। आया समझ में, ये था बेसिक, क्या था बेसिक। अब ऐसा तो नहीं है कि सब बच्चा लोल होगा, ऐसा तो नहीं ना है कि सब बच्चा लोले होगा आप लोग के जैसे। अब कुछ बच्चा आप लोग से तेज भी होगा, वो कहेगा कि नहीं सर जी हम ऐसे नहीं बनाएंगे। अब ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखिए। इस क्वेश्चन को हम इतना सॉल्व किए ना, इतना हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, बेसिक ऐसा ही है, ठीक है ना। अब देखिए हम ऑप्शन से कैसे इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं। ऑप्शन से ऐसे उड़ाएंगे, थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, बांट दिया, ठीक ना। जो P से SQ का रेशियो होगा वही PT से TR का रेशियो होगा। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। यानी कि P से S और S से Q तक का रेशियो यदि 1/2 है तो PT और TR का भी रेशियो कितना होगा 1/2 ही होगा। तो ये बात आप लोग भी मानते हैं कि ये रेशियो और ये रेशियो क्या होगा बराबर, ये दोनों रेशियो क्या होगा बराबर, जो इसका मान आएगा वही इसका मान आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब ऑप्शन से देखिए, माना कि हम पहले 4 रखते हैं, ऑप्शन यहीं से स्टार्ट करेंगे, 4 रखेंगे तो 4 यहाँ आएगा और इसको 4 में से x में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 2 होगा, 4 + 2 कितना हो गया 6, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 3 होगा ना, काटेंगे तो कितना हो गया, दोनों का रेशियो 2/1 2/1 आ गया हो गया ऑप्शन। आया समझ में। अब देखिए सपोज आपको मैंने कि हम ही ने बैठा, ये बैठा के देखिए, इसको बैठा के देखिए, इसको बैठा के तो कितना होगा 4.5 में से ये x है ना तो 4.5, अब 4.5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 4.5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 2.5, यहाँ होगा 2.5 बराबर 4.5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6.5, 4.1 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.5। इतना हम जानते हैं कि आप लोगों को दशमलव का जोड़ घटा गुना भाग आता है, तो ये उड़ जाएगा, ठीक है, ये उड़ जाएगा माइनस सब, ठीक ना। 45 × 25 तो 5 × 9 45 और 50 25 कितना है 9/5, ये काटेंगे 5 से तो 13, ये काटेंगे 5 से तो 7, कितना आया, क्या रेशियो बराबर हुआ, क्या ये होगा, तीनों को पुट कीजिएगा तो तीनों में रेशियो बराबर नहीं हो, सिर्फ किस में बराबर होगा 4 में। आया समझ में। तो ऑप्शन से ऐसे बनेगा और बेसिक जो था वैसे ही बनेगा। आई बात समझ में, दोनों हम बता दिए। अगला क्वेश्चन से वही क्वेश्चन है, थेल्स थ्योरम का ही है कि त्रिभुज ABC में D और E क्या है, क्रमशः भुजा AB और AC पर क्या है, इस प्रकार है कि DE पैरेलल क्या है, A है, B है और C है। बोला है ABC में D और E क्या है, बिंदु है, D जो है किस भुजा पर है, D किस भुजा पर है, D AB भुजा पर है, तो D यहाँ आएगा, और E जो है किस भुजा पर है, AC पर, मिला दिए। बोला DE जो है, D और E जो पैरेलल किसका पैरेलल है, BC का, तो बताओ AD बट्टा D भी लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम से, और AE बट्टा AC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये भी तो लिख सकते हैं। ये भुजा जो है AD जो होगा पूरा रेशियो के बराबर होगा AB के बराबर, AD बट्टा AB जो होगा, AD बट्टा AB जो होगा, AD बट्टा AB का जो रेशियो होगा वही AE बट्टा किसका रेशियो होगा, AC का। इस तरह से तो लिख सकते हैं BD का जो रेशियो होगा, BD बट्टा AB, BD AB का जो रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, हाँ वही किसका रेशियो होगा, BD और AB का जो रेशियो होगा वही EC और AC का रेशियो होगा। ये तीनों
थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये थेल्स थ्योरम से इस तीनों को लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में किस पर डाटा दिया हुआ, इस पर दिया, इस पर दिया, इस पर दिया हुआ, तो आपको देखना है। क्वेश्चन पुट कर लीजिए, एडी कितना दिया हुआ है, एडी कितना दिया हुआ है 4, और ए बी डी बी दिया हुआ है ना, डी बी कितना दिया हुआ है 5, और ये ए सी कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है ना। हाँ, तो देखिए थेल्स थ्योरम से हम लोग ये जानते हैं कि जो एडी और डीबी का रेशियो होगा, जो ए डी और डीबी का रेशियो होगा वही इसका और इसका रेशियो होगा कि नहीं होगा, यानी कि एडी बट्टा डी बी बराबर जो होगा किसका, ए ई बट्टा ई सी बराबर जो होगा कितना होगा 4/5। तो इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन ऑप्शन से कैसे बनाते हैं, ठीक ना। बेसिक गया तेल लेने, इस क्वेश्चन को देखिए ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। AC जो है AE और EC का ही योग है ना, AC जो है AE और EC का ही योग है ना, और जो AB का जो होगा, जैसे ये देखिए AD और DB को जोड़ेंगे तो क्या हमको मिलेगा, AD और DB को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, AD और DB को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, AB मिलेगा कि नहीं मिलेगा। AB कितना हमको हो गया 9, ये ना है, ठीक है। रेशियो से बात करते हैं अभी, तो बेसिक में बता देते AD बट्टा AD बट्टा हम AB लिख सकते हैं, हाँ क्या इसको हम लिख सकते हैं AE बट्टा AC लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये बेसिक बता रहे हैं। AD कितना है 4, AB कितना होगा, AB कितना होगा, AB कितना होगा, AB 9 होगा। AE कितना है, AE नहीं दिया हुआ है, और AC कितना दिया हुआ है 18, तो AE निकल जाएगा ना, AE कितना होगा, तो AE बराबर 18 और 4 क्या करेंगे गुना, और 9 के साथ AE ना आएगा, जो AE के साथ आता है वो कहाँ जाता है, तो 9 दूनी कितना आ गया, हमसे क्या बोला निकालने के लिए AE ना, कितना आ गया 8, ऑप्शन में 8 है, ऑप्शन ए। तो ये था बेसिक। अब देखिए क्वेश्चन देख के बनाएंगे कैसे, बेसिक समझ को समझ में आ गया ना। तो देखिए ऑप्शन कैसे उड़ाते इस क्वेश्चन को, ऑप्शन से उड़ाना सीख गया। आपको दिया हुआ है 4 और ये 5, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 9, ये भी कितना होगा 9 ही ना होगा। इसको धरते जो इसका रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा कि ना होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 9 है तो ये भी कितना होगा, 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 केला का दाम कितना रुपया दिया हुआ है, हमको पता है कि ये 4 तो इसका भी रेशियो तो 4 होगा ना, इसका 4 5 ना होगा रेशियो। 9 केला का दाम कितने रुपया, ये केला का दाम कितने रुपया, ये केला का दाम 2 रुपया। हमसे क्या केला का दाम बताना है, क्या केला का दाम बताना है, क्या केला का दाम बताना है, 4 को केला का दाम बताना है, तो कितना हो जाएगा, तो इतना लिख के बनाए, ठीक ना। क्वेश्चन बनाइएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा, मुँह बनाने लगे, डायग्राम बनाइएगा, बना लीजिएगा सीधे। 5 6 9, तो 9 दूनी 18, 2 और 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8। ये सब है कविता कुमारी सब के लिए, ये सब ऐसा है, आप लोग की बस की बात नहीं। जैसे खदीजा कुमारी, आप लोग की बस की बात नहीं इतना सोच पाना, ठीक ना, दिमाग हैंग कर जाएगा, दिमाग पर आ जाएगा पढ़ते पढ़ते, ठीक ना। हाँ 65 नंबर क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी देखियो, ठीक है। ये हो गया केंद्र, हुआ नहीं केंद्र। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा, त्रिज्या तो 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, होगा कि नहीं होगा, और यहाँ भी तो 6 ही होगा ना, ये भी तो 6 होगा, होगा ना, ये भी तो 6 होगा, ये 6 होगा कि नहीं होगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा नहीं होगा। बताओ 4 कलर से दिए, चारों जो त्रिज्या है सबका लेंथ कितना होगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं समांतर रेखा खींचना, तो समांतर ऐसा ही ना खिंचाता है, हाँ
स्पर्श रेखा खींचना है तो स्पर्श रेखा किसको बोलेंगे? वृत्त के किसी बिंदु पर जो टच करेगा रेखा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या ये स्पर्श रेखा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? स्पर्श रेखा होने के लिए क्या होना चाहिए? वृत्त पर टच होना चाहिए और एक बिंदु पर टच होना चाहिए। कितना बिंदु पर? तो कहाँ होगा? ये होगा। समांतर खींचना है ना, इसके समांतर खींचेंगे तो नीचे ना आएगा। अब हमको ये दिमाग बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा कि ये है ना, दो स्पर्श रेखा समांतर है, दोनों का बीच जो होगा डिस्टेंस कितना होगा? दिमाग लगाओ। दोनों स्पर्श रेखा के बीच डिस्टेंस कितना होगा? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस स्पर्श रेखा के बीच का, ये दो का स्पर्श रेखा खींचे ना, दोनों एक दूसरे लाइन के पैरेलल है, दोनों स्पर्श रेखा के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 12 होगा। क्या होगा? समझ में आ गया? ये 6 है तो यह तो 6 ना होगा, टोटल कितना होगा? 12 हो गया। है क्वेश्चन दम है। अगला क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? देखो ये है क्वेश्चन है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? पत्थर बन गया। ठीक है, चलो आप सही है। वृत्त के बाह्य बिंदु से क्या स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? 1 कि 2 कि 3 कि 4? वृत्त के बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? इसको याद रखिएगा। ये लाइन जो ये वाला है आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। एक किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा? वृत्त के बाह्य हम कोई बिंदु ले लेंगे तो ये आंतरिक बिंदु हो गया यानी केंद्र। बाहर कोई बिंदु लेंगे तो यहाँ पर आएगा कोई, ये नहीं होगा एक बिंदु, ठीक है ना। यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा किसको बोलेंगे? वृत्त के किसी बिंदु पर क्या होना चाहिए? टच होना चाहिए। तो ऐसे खींचेंगे तो एक यहीं पर ना टच होगा। नीचे भी तो हम खींच सकते हैं, नहीं टच हुआ। हम जबरदस्ती टच करा देता है। तो क्या गो स्पर्श रेखा खींचा है? 2 गो, ठीक ना। तो कितना स्पर्श रेखा होगा? बस इसको याद रखिएगा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा जो होता है कितना होता है? 2 होता है। बस इतना याद रखिएगा। अब इस पर आइए, दी गई आकृति में कोण AOB, तो AOB कौन होगा? जो कोण को लिखते हैं वहां कौन होगा? बीच में होता है ना। तो AOB, ये कोण कितना दिया हुआ है? 130 डिग्री। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन। एक बात याद रखिएगा, आप लोगों को थ्योरम याद रखिएगा कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो एंगल बनता है कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है? इतना बात याद रहेगा, ठीक है। नहीं याद रहेगा तो बार बार जाके वीडियो देखिए, अपने रटा जाएगा, ठीक ना। अब चूंकि देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है कितना होता है? 80 डिग्री। और चतुर्भुज को जोड़ेंगे तो चतुर्भुज में देखिए, चतुर्भुज में चारों कोनों का योग जो होता है कितना होता है? 360 डिग्री। याद रखिएगा, त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और चतुर्भुज में चारों कोनों का योग जो हो जाएगा कितना होगा? 360 डिग्री। 300। तो मन की आंखों से देखिएगा, आपको बोला क्या निकालने के लिए? APB कौन होगा? APB कौन होगा? APB यानी कि आपसे ये पूछा है, AP यानी ये एंगल पूछा, ये यही पूछा है ना। पूछा है ना, ये दिया हुआ है, ये पूछा। आपको पता है, ये पता है, ये पता है, ये गौर से देखिएगा तो ये एक चतुर्भुज दिख रहा है कि नहीं? चतुर्भुज किसको बोलेंगे? जिसमें 4 भुजा हो उसी को चतुर्भुज बोलते हैं। ये चतुर्भुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सब चीज थोड़ा देर के लिए आंख बंद करके देखे तो ये चतुर्भुज दिख रहा है। चतुर्भुज किसको बोलेंगे? जिसमें 4 भुजा उसी को चतुर्भुज बोलते हैं। त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिसमें 3 भुजा होता है। ये चतुर्भुज है कि नहीं है? आपको ये पता है ये कितना डिग्री है? 90। ये कितना डिग्री है? और ये कितना डिग्री है? 130 डिग्री। कितना है तो बताइए? 90 और 90 कितना हो गया? 180। और 360 जो होता है 180 का ही ना दुगुना होता है कि नहीं होता है?
जब ये दोनों अपने 180 मोर्चा संभाले हुआ है तो यही दोनों का योग जो ना 180 होगा कि ना होगा। ये 130 अकेले संभाल के बैठल है, अकेले रख ले हथिया के, तो ये कितना होगा? आया समझ में? हाँ आया समझ में? कितना होगा आंसर? 50 है ऑप्शन में। कभी कभी आपके एग्जाम में ये दे दे, कितना दे दे? ये डाटा दे देता है, ये दे देता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या करता है, कभी कभी जो होता है यहीं पर आ जाता है। कभी कभी ये दे देगा, क्या दे देगा? ये। कभी बोलेगा ये निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? बस वही लॉजिक लगेगा कि ये चारों कोणों का योग जो होता है कितना डिग्री होता है? 360। ये 90, ये 90, ये दिया रहेगा, तो ये कैसे निकालेंगे? बस घटा लेंगे 360 में से, तीनों एंगल को जोड़ेंगे और घटा लेंगे तो 360 निकल जाएगा, ये एंगल निकल जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आया बनाने में? भाग गया कि? अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखा है। टीपी और टीक्यू जो है क्या है? टीकी नहीं है, टीक्यू है, ठीक है। टीपी और टीक्यू क्या है? दो स्पर्श रेखा है। ओ क्या है? ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ कितना है? 50 डिग्री है ना, ये 50 डिग्री है। कितना डिग्री है? देखिए हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन को छोड़िए, ये केंद्र हो गया, ये हो गया, ठीक है। और ये दिया हुआ P है, ये क्या है? O है, और ये क्या है? Q है। एकदम जितना दिमाग है आपके पास उतना दिमाग लगा के समझिएगा। यही है ज्योमेट्री, ठीक ना। ज्योमेट्री इसी का नाम है, ठीक ना। देखिए आपको दिया हुआ PTQ, यानी कि बताओ इसका दिया हुआ है कि पूरे का दिया हुआ है? पूरे का दिया। कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर दिया एक रेखा खींच दिया गया, ठीक ना, छेदक रेखा। कौन सा रेखा? सॉरी जीवा है। क्या है? जीवा, ठीक है। बोला है आपसे क्या निकालने के लिए? OPQ कौन होगा? OPQ, यानी कि आपसे कौन एंगल पूछा निकालने के लिए? ये हरियर का वाला। अब देखिए दिमाग चलाइए, देखिए ये पूरा जो है कितना है? 50 है ना, 50। तो ये कितना होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90। ये 90 कितना हो गया? 180। ये 50 अकेले संभाले तो ये कितना होगा? हाँ, ये कितना होगा? 130 होगा। कितना होगा? ये जो है कितना हो जाएगा? 130, ठीक है। अब बतवा फंसता है यहाँ पर कि ये पूरा का नहीं पूछा है, ये पूरा का पूछा है, पूरा का नहीं ना पूछा है, हमको इतना ही का पूछा है। तो इतना ही का कैसे निकालें? देखिए अब गौर से देखिए, ये एक त्रिभुज नजर में आ रहा है, ऐसा ही तो है अंदर में त्रिभुज। ये वाला जो है क्या है? वृत्त का। और ये क्या है? वृत्त का। क्या दोनों का त्रिज्या अलग होगा? ये त्रिज्या और ये त्रिज्या अलग होगा? नहीं होगा। यानी कि ये एंगल, ये भुजा और ये भुजा क्या है आपस में? उसके सामने का कोण भी क्या होगा? इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों एंगल क्या होगा? बराबर। तो इसके सामने का एंगल कौन है? ये। और इसके सामने का एंगल ये। तो ये दोनों एंगल क्या होगा? बराबर। चूंकि हम जानते थे उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, हमको ई पता है, ये वाला पता है, कितना है? 130। ये भी पता है, मान लेते हैं थीटा है, तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 130 उठ के इधर आएगा तो कितने हो जाएगा? -130। और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा?
50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्या वो थीटा, थीटा कति होता है 2 थीटा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? कितना जाएगा? तो ये 25, ये भी 25 आया समझ में? कितना होगा आंसर आपका? 25 है। आया समझ में? हाँ 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना होगा? 3 होगा। देखिए बाहर से क्या होगा स्पर्श रेखा, अति स्पर्श करते 1 2 एवं यहाँ पर से 3 होगा ना, तो 3 को ये सब याद रखिएगा। ये सब याद रखने वाला है कि दो वृत्त उभयनिष्ठ बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होता है? 2 3 होता है। कितना होता है? 3। वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है, वहां से स्पर्श रेखा क्या होगी जाएगा? 2। ये याद रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। क्या है वो? AOB कितना है? 40। तो बताइए कोण OAB कितना होगा? OAB। अब ये बताइए क्वेश्चन अब ये पढ़ा है, इसका मान बताइए। एक ही कंसेप्ट बार बार क्वेश्चन पूछ दिया, 3 बार क्वेश्चन लगातार पूछ दिया, बताइए इसका आंसर क्या होगा? कितना होगा जल्दी बताइए, कितना होगा? 40। देखिए 40 नहीं होगा। देखिए ये आपका त्रिज्या है, ये भी क्या आपका त्रिज्या है कि नहीं है? क्या त्रिज्या का डिस्टेंस अलग अलग है? अलग अलग नहीं होगा, वृत्त में तो कभी नहीं अलग होगा। ये दोनों भुजा बराबर हो गया तो इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये बराबर होगा कि नहीं होगा? तो 40 + 2 थीटा का मान कितना है? 180 डिग्री। तो 2 थीटा का मान 180 में से 40 इधर जाएगा तो -40 कितना हो जाएगा? 100। तो थीटा का मान कितना होगा? अब ये ना बताया था, खाली जी सर करती है, दिमाग लगाती है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा हुआ था ना। किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल क्या है? समान है। तो परिधि क्या होता है? 2πr और क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? πr से πr खत्म, तो r बराबर 2। क्वेश्चन क्या पूछा हमसे निकालने के लिए? व्यास क्या हो जाएगा? 4 इकाई। 3 पाई होगा, 2 यूनिट होगा, पाई इकाई होगा, क्या होगा? ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई। पाई का मान 22/7। आर क्यू कितना है? क्या हुआ? नहीं बैठाएंगे हम, हो गया। अब देखिए गौर से देखिएगा, 3 से 3 कट गया, 3 × 9 = 36। देखिए कभी कभी ऑप्शन आता यहाँ पर, यहाँ 25 है ना, यहाँ पर कुछ और रहता, यहाँ भी कुछ और आता। देखिए 4 जो नीचे कहीं कट रहा है, 4 नीचे कहीं कट रहा है, तो ऊपर जैसे देखो यहाँ 5 में, छोड़िए सभी तुमको समझ में नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन से ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 36 पाई समझ में आ गया ना, सेंटीमीटर क्यू। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में टिप 73। यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? परिधि क्या होता है? 2πr यानी कि 10 पाई। पाई से पाई खत्म, 5। तो r बराबर कितना आ गया? हमसे निकालना क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? पाई के मान तो नहीं ना बैठा ना, 5 का स्क्वायर 25। अगला क्वेश्चन, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 8 6 5, तो विकर्ण क्या होगा? विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √L² + b² + h²। L कितना है? 8 64 होगा ना, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। जोड़ दीजिए कितना होगा? 6 4 10 और 5 हासिल, 6 3 9 1 10 2 125 को तोड़िए,
5 गुने 5 गुने 5 होगा ना। तो वर्ग में कितने का जोड़ा लगता है, तो कितना होगा आंसर, 2 और 5 को बाहर लिखेंगे तो 1 और 5, ये हो जाएगा 5√5। आया समझ में। अगला क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 4, 2 से 2 खत्म, नीचे तो 7 आएगा ना, 7 में सब में है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, बेसिक पहले देख लीजिए। 4 दूनी 8, अब 22 में 8 से गुना करें तो कितना होगा, 176/7 होगा ना। अब देखिए बेसिक से ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। देखिए इससे पहले थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए, ज्ञान ये लीजिए, जैसे यहाँ पर 3 है, क्या है 3 में हम 1 से गुना किए तो कितना हुआ 3 हुआ ना। 3 में 2 से गुना किए कितना होगा 6, 3 में 3 से गुना किए 9 होगा कि ना होगा। दूसरा संख्या लेते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। एक क्यों हम जंप करेंगे, देखिए 5 में 1 से गुना करते कितना होगा 5, 5 में 2 से गुना करते कितना होगा 10, 5 में 5 से गुना करते कितना होगा 25, 5 में 40 से गुना करते कितना हुआ 2। तो गौर से देखिएगा, 3 में हम जो भी संख्या से गुना कर रहे हैं, 3 में जो भी संख्या से गुना कर रहे हैं, और गुना करने के बाद जो आंसर जो आया वो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 में 2 से गुना करते कितना आया 6, तो 6 क्या है 3 से नहीं कट रहा है, 9 3 से नहीं कट रहा है। जैसे 5 हम किसी संख्या से गुना करें तो वो संख्या 5 से कटेगा ही। जैसे हम 5 में 5 से गुना करते कितना आया 25, ये 25 5 से कटेगा ही। आई बात समझ में। जैसे हम किसी संख्या में, जैसे 11 से हम 7 में गुना करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आया 77 आया ना। ये संख्या जो है किससे कटेगा, 11 से भी कटेगा और 7 से। ये जो है 1 क्लास और 2 क्लास में आप लोग पढ़े हुईएगा तो आप लोग को पता होगा। देखिए अभी हम अपने स्टूडेंट को मैंने कि पढ़ाने के लिए जाते हैं ना होम कोचिंग में, तो ये सभी बच्चा पढ़ता है। देखिए 7 गुने 5, ये 1 क्लास 2 क्लास में पढ़े हुई है। 7 गुने 5 को गुना किए हुए तो कितना आता है 35। यही अब देखिएगा 35 भागा 7 तो कितना होता है 5, वही 35 भागा 5 करेंगे तो कितना होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, 7 और 5 को जो हम गुना किए ना, जो आपका प्रोडक्ट जो आया वो जो संख्या से हम गुना किए वो संख्या से कटेगा। यानी कि 35 जो है 7 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। आया समझ में। ये 2 क्लास में है। कौन क्लास में है 2 क्लास में, ठीक ना। लेकिन आप लोग तो 2 क्लास में कुरकुरे खा रहे थे, है ना। यहाँ देखिए 11 गुने 9 क्या है, इस दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, गुना करें तो कितना आएगा 99 आएगा। कितना आएगा, तो 99 जो है 11 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। यहां तक समझ में आया। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पर आते हैं। पाई का मान जो है ये 1/2 11, सॉरी पाई का मान कितना हो गया 22/7 गुने 4 गुने 4, यही ना होगा। 2 से तो 2 कट गया, 2 से 11 काट दिया, ये कितना आ गया 4 गुने 4। अब जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी आएगा इसको गुना 11 4 4 गुना करें तो वो संख्या 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। 11 से कटने का नियम आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, क्या पढ़ाए हुए हैं। जैसे इतनी संख्या है तो एगो छोड़ क्या कर दीजिए, जोड़ लीजिए, एगो छोड़ क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, और दोनों क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। यदि 11 का मल्टीपल हो रहा है तो वो कटेगा, नहीं मल्टीपल हो रहा तो वो नहीं कटेगा। तो देखिए क्या ये 11 से कटता है, देखिए 8 और 1 9, ये 2 कितना हो गया, क्या ये संख्या 11 से कटेगा। इसको हम यहीं से देख के क्या करेंगे, नहीं ना होगा। इसको देखिए 5 1 6 में से 7 घटाएगा तो कितना होगा -1, क्या ये कटेगा। ये देखिए 6 1 7 7, ये कट रहा है ना, तो ये होगा कि नहीं होगा। हाँ है समझ में। ऑप्शन से कैसे बनेगा, इसके लिए चाहिए कथी चाहिए
बुद्धि चाहिए, बुद्धि। इसलिए आप लोग को बोलते हैं 2 से लेके 20 तक पहाड़ा, 1 से लेके 20 तक स्क्वायर, ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है ना। जो लोग नया सेशन वाला सब जो है ना, तो याद रखिएगा, अगला साल जो होगा इससे भी तगड़ा होगा, ठीक ना। अगला साल क्वेश्चन को ऑप्शन सुनाना सीखेंगे, ये सब जो है ना सॉल्व करते हैं ना, तो अगला साल ऑप्शन सुनाइएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता होने के लिए क्या चाहिए, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 1%, 25/4 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। काटेंगे तो कितना होगा, 0 पॉइंट कुछ होगा ना, नहीं हो सकता, तो ये तो होगा ना, होगा कि ना होगा, तो ये होगा। ये देखिए 2/6 भाग देंगे तो कितना आएगा, भाग देने तो आता होगा, 6 में भाग देंगे तो दूसरे कितना आता है, 6 × 3 = 18, 0.333 ऐसा ही कुछ आएगा कि नहीं आएगा, तो ये भी हो जाएगा। इसको देखिए 3/4, तो हमको गौर से देखने में, इसको हम लिखेंगे तो क्या हो सकता है, 2 से भाग देंगे तो 1 मरते में कट जाता है ना, 1 से ज्यादा ही आएगा, ये नहीं हो सकता है। बोला क्वेश्चन क्या बोला है, प्रायिकता नहीं हो सकता, तो ये 3 को तो हो सकता है, यही नहीं हो सकता, तो ऑप्शन आपको कौन होगा, ऑप्शन डी होगा। आया समझ में। प्रायिकता का न्यूनतम मान जो होता है क्या होता है, 0 होता है। अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या नहीं प्रायिकता। विषम संख्या क्या क्या हो सकता है, पासा को फेंकेंगे तो 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और टोटल परिणाम कितना होता है, ऊपर क्या हो गया डाटा, तो 3 बट्टा काटेंगे तो आया समझ में, है ना। अगला क्वेश्चन, एक मैच की जीतने की प्रायिकता 0.7 है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगा, क्या करेंगे, दोनों का योग कितना चाहिए, जीतने और हारने का योग 1। इसका देखिए कितना से घटाएंगे, 1 में से ना कितना घटाएंगे, 0.7 है, कितना होगा 3, नहीं हो जाएगा 0, 0/3 यानी कि 3/10। फार्मूला जाके याद कीजिए, नहीं बनता है क्वेश्चन तो। अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो काला रंग का बादशाह, करिकवा बादशाह क्या होता है, काला रंग का बादशाह क्या होगा, 4 गो होगी, 2 गो होगा, 2 गो ना होगा, टोटल पत्ता क्या होता है 52, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/26, ठीक है। अगला क्वेश्चन 64 का आवाज गुणनखंड कौन चैप्टर से क्वेश्चन आया है, देखो कितना बेसिक से पूछा। 64 को तोड़िए, कितना होगा 32, 16, 8, 4, 2, क्या 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 का पावर क्या पूछा है, घातांक। घातांक ये होता है, घातांक को इंग्लिश में कितनी बोलते हैं, पावर, तो 2 का पावर 6। आया समझ में। महत्तम समर्थक P और Q और लघुत्तम समर्थक P और Q बराबर जो होगा किसका, P और Q के बराबर है HCF × LCM बराबर P × Q। ये तो फॉर्मूला था। किसी बहुपद की घात हो सकती है, भिन्न हो सकता है नहीं, ऋण पूर्णांक हो सकता है, माइनस में हो सकता है पावर नहीं, पूर्ण संख्या तो हो सकता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये होगा पूर्ण संख्या। तो इसको याद रखिए, द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है परवलयाकार होता है, ये थ्योरी वाला है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा, परवलयाकार होता है। अगला क्वेश्चन, शून्यक 2, 8 वाले बहुपद की संख्या कितनी होगी, 2, 8 वाले बहुपदों की संख्या कितना होगा, 2 होगा कि 1 होगा कि 4 होगा कि अनगिनत होगा। देख के ही हमको इशारा कर रहा है कि जब शून्य 2 है तो बहुपद 2 ही द्विघाती ना होगा, तो बहुपद की संख्या कितनी होगी, यही शून्य 2, 8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी, बहुपद की संख्या 1, B, 2, C 4 और D अनगिनत। कितना नंबर 85। पचासी नंबर है। शून्य 2, 8 वाले बहुपद की संख्या जो होगा कितना होगा, 1 होगा, ठीक ना।
पावर जो होगा कितना होगा, अधिकतम पावर कितना होगा 2, लेकिन बहुपद तो एक ही होगा ना, बहुपद जो होगा कितना होगा 1। बहुपद कितना होगा 1। बोला किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2, ये शून्य कितना है 2 और दूसरा शून्य 6, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे ना, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है क्या होता है माइनस बी बाय ए, बी का मान अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 2 प्लस 6 यानी कि 8, है ना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा 8 आना चाहिए। इसमें है अल्फा प्लस बीटा 8 नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें ही है खाली, हो गया। सब्जेक्टिव पूछा था कैसे बनाते हैं, पूरा पूरा लिखते हैं। द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर, द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है, तो इसका मूल जो होगा धनात्मक होगा, माने कि दोनों शून्य धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, कि एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होगा, कि दोनों समान होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, कैसे बनाइएगा बताइए। हाँ, आपके पास 2 तरीके, हम दोनों तरीके बता देते हैं। पहले आते हैं बेसिक पर, ठीक ना, पहले आते हैं बेसिक पर। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, ठीक ना। हम दोनों बता देते हैं, ऑप्शन से कैसे बनता है वो भी बता देते हैं। अब देखिए 1 और 55 को गुना करेंगे, तो गुना करने में कितना आना चाहिए, गुना करने में कितना आना चाहिए 55, और जोड़ घटाव करने में कितना आना चाहिए 16। तो कोई ऐसा संख्या सोचो आप, 55 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो 11 5 55, अब जोड़ घटाव करने में आना चाहिए 16, तो 11 और 16 ये ना होगा, 11 5 55 है, 11 5 16, ग्लू प्लस में है ना, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 11x प्लस 5x बराबर प्लस 55, यही ना होगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 11, हाँ y ये देखो ना, गौर से देखो, प्लस 5 ये y प्लस 11, आया समझ में, 2 गो है तो एक को ना लिखेंगे, तो y प्लस 11, ये y प्लस, क्या ये शून्य है, ये शून्य है नहीं है, शून्य के निकालने के लिए क्या करेंगे 0 से कंपेयर करेंगे ना, तो y प्लस 11 बराबर 0, तो y बराबर 11, y प्लस 5 बराबर 0, तो y बराबर -5, दोनों किस में आया माइनस में, तो आपका आंसर क्या होगा ऋणात्मक। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट सोचना है, गुना करने में क्या आना चाहिए 55, जोड़ घटाव करने पर 16, 55 को गुना कीजिए, 55 को गुना करने में क्या आएगा 11 और 5 ही ना आएगा, तो आपका आंसर जो होगा क्या होगा 11 और 5, ये ना होगा। इतना तो बुद्धि है कि गुना करने आना चाहिए, कि 11 और 5 गुना करते 55 होता है, 11 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए प्लस 16 कैसे आएगा, दोनों को प्लस देंगे तब ना, दोनों को प्लस दे दिए, ये क्या हो गया 11 और 5 कितना हो गया प्लस 16 हो गया, गुना करें तो कितना हो गया, हाँ प्लस 55 हुआ, लेकिन आपका जो आंसर जो आता है वो चिन्ह चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 11 5 था तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, हो गया माइनस 11 माइनस 5 किस में है, हाँ प्लस में कि माइनस में, दोनों ऋणात्मक है ना, हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के एक शून्य, क्वेश्चन है आपका 2x² प्लस 5x माइनस k का एक शून्यक, दूसरे शून्य क्या है व्युत्क्रम है, तो k का मान क्या है, यदि एक शून्य अल्फा है तो दूसरा शून्य क्या होगा, अल्फा बराबर अल्फा, तो बीटा क्या हो जाएगा 1/अल्फा, शून्य क्या एक दूसरे का विपरीत है, क्या है व्युत्क्रम, मतलब होता है उल्टा, तो k का मान, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा का मान अल्फा, बीटा का मान अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा, बताइए अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या होगा, हाँ कितना होगा 1 होगा, 1 होगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या होगा,
अल्फा इंटू 1/अल्फा कथी होगा, क्या होगा? क्या होगा? अब यहाँ आप नहीं सोच रहे, 4 गुने 1/4 कथी होता है? हाँ, इसने कहते हैं बादाम खाया करो। अल्फा इंटू 1/अल्फा माइनस बी बाय, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाय ए, यही ना होगा। तो अल्फा से अल्फा खत्म 1, और सी का मान कितना दिया हुआ है? माइनस के, और ए का मान कितना दिया हुआ है? 2। तो के बराबर क्या जाएगा? -2। क्या हो जाएगा? -2 है ये। यदि x² + 5x - 12 p का मान 1 बैठाना है x की जगह पर, तो बताइए क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 गुने 1 5 -12, 5 1 6 -12 कितना होगा? -6। अगला क्वेश्चन, समीकरण युग्म 2x + 4y = 3 12y कथी होगा बताइए? तीसरा क्वेश्चन 2/6 लेंगे, यहाँ x है यहाँ y है। एक जानवर जानता है कि बच्चा एकदम हुलबुलाया रहता है, ठीक ना? a1 इसको मान लेगा, a2 इसको मान लेगा, नहीं यहाँ कथी है? y वाले के साथ। यहाँ पर a1 कितना है? 2, a2 कितना है? 6 बराबर 1। a1 कितना है? 4, b1 कितना है? 12, c1 कितना है? 3, ये कितना है? 6। 1/1 ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं हुआ, कौन सा कंडीशन बनेगा? कोई हल नहीं, रटाइल है ना ये सब क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। 91, 2 समांतर सीढ़ी का सामान्य पद दिया, इसका समांतर क्या होगा? बहुत ही क्वेश्चन बना लिए ना। a1 कितना हो जाएगा? 13 - 2 यानी कि 11, है ना होगा। a2 कितना हो जाएगा? a2 13 - 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 ना होगा। 13 - 4 यानी कि 9, हटा दो कितना होगा? 9 में से 11, 9 में से 11 -2 होगा ना। अगला क्वेश्चन, समांतर सीढ़ी डॉट 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 का कौन सा पद 0 होगा? n निकालना है ना। n बराबर फॉर्मूला क्या होता है? an माइनस a। an कितना दिया हुआ? 0, 0 माइनस a 126 बट्टा d कितना है? माइनस प्लस, अब -126 बट्टा -6 + 1 कट गया, 6 दूनी 12 1 21 1 22वां पद हो गया है। शॉर्टकट एकदम। देखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में B क्या है? समकोण है। एगो समकोण त्रिभुज बना लिए, B क्या है? समकोण। आप जल्दी जल्दी बनाते, तो A और C क्या हो जाएगा? न्यून कोण। AB की दिया हुआ है 12, AB कौन होगा? ये हो गया 12, BC कितना हो गया? 5, ये कितना हो जाएगा? 13। हमसे क्या पूछा है? साइन C के लिए लंब क्या होगा? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, और C के लिए लंब क्या होगा? 12, तो 12 एक में आना चाहिए ना। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। 12 एक में ना है, हाँ तो हो गया। अगला क्वेश्चन, cos थीटा बराबर P, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा बराबर P, तो P बराबर क्या बनेगी? B बट्टा H। तो P निकालेंगे तो P बराबर क्या होगा? P बराबर 1 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, या ना होगा। तो P आना चाहिए, tan थीटा बराबर P, ऊपर में 1 - P का स्क्वायर किस में आ रहा है? 1 में आ रहा है, यही होगा। ये ना होगा, लंब निकालना है ना। तो लंब tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार, तो लंब तो 1 में आ रहा है ना। अब कितने बच्चा मारेगा? एकदम रहेगा, एकदम मूड एकदम अति रहेगा, जल्दी मारेगा, ये मारेगा, हम टिक मार के आएगा, है ना। आप लोग ही मारते हैं जल्दी में कि P दे ले है, ये साइन tan थीटा लंब बट्टा आधार, तो P याद ले, P चिपका दो, निकल जाओ, है ना। यही करते हैं। ये बट्टा साइन थीटा क्या होता है? cosec थीटा हो गया। साइन B इंटू कॉस B क्या हो जाएगा बताइए? साइन सेक B इंटू कॉस B क्या हो जाएगा? थीटा सेम है, तो साइन थीटा इंटू cosec थीटा इंटू सेक थीटा कति होता है? कौन होगा? 2 होगा, माइनस कौन होगा? 1 होगा, हो गया। अगला क्वेश्चन 97, cot थीटा 1/√3, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? देखिए सेक थीटा बराबर जो cot थीटा बराबर जो होता है क्या होता है? B बट्टा P। H निकालना है ना, तो H बराबर क्या होगा? P का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3
और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 2। हमको निकालना क्या है सेक। ऊपर में कितनी आना चाहिए 2। ये आ रहा है ऊपर में 2 आ रहा है, यहाँ 2 1, यहाँ ऊपर में 2 आ रहा है नहीं, इसमें आ रहा है, कौन होगा सी। हो गया। अब देखिए a बराबर 45 डिग्री है ना, साइन a प्लस कॉस a क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस में, दोनों का मान तो सेम होता है ना। कितना होता है 1/√2, 1/, जो कि हम लोग जानते हैं हर बराबर होता है तो क्या करते हैं अंश को नीचे रूट रहता है, हाँ ऊपर नीचे 2 मतलब 2 से 2 को रूट खत्म, बचा क्या सिर्फ √2। आया समझ में। यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2, बताइए 2 से 2 खत्म, तो साइन अल्फा का मान कितना हो गया 1। साइन में किसका मान होता है 1, तो अल्फा का मान कितना हुआ 90। अगला क्वेश्चन कति होगा, आंख मुन की 1 मारिए, होगा ना, कटकुट जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को फिर से 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल समान है, तो p का मान क्या होगा, मूल क्या है समान है, तो मूल समान होने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, एक होता है d बराबर 0, d बराबर 0 होता है क्या होगा मूल समान और वास्तविक। d बड़ा होगा किससे, मूल और समान, मूल क्या होगा और समान, और क्या होगा वास्तविक होगा। और d छोटा होगा 0 से, कोनो हल नहीं, माइनस में कोनो हल निकलेगा नहीं निकलेगा। क्वेश्चन क्या बोला है मूल समान होगा, तो d बराबर क्या होना चाहिए 0, तो d बराबर b² माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए 0। अब बताइए b का मान कितना है, b कितना है, b कितना है माइनस p का स्क्वायर p² माइनस 4a कितना है 2, c कितना है p बराबर कितना होगा p² माइनस 4 दुनिया 8 p बराबर 0। कॉमन लीजिए क्या हो जाएगा p, ये कितना हो जाएगा p, ये कितना हो जाएगा -8। ये गुणनखंड ये हो गया, एक गुणनखंड ये हो गया, है ना। p जो है इसको डिवाइड करेगा, p-8 भी इसको डिवाइड करेगा, तो p बराबर 0, एगो p-8 बराबर 0, तो एगो p का मान कितना हो गया 8, एगो p का मान कितना हो गया 0। कौन होगा p का क्या मान हो सकता है 0,8, ये होगा, ठीक है 0,8। आया समझ में। नेक्स्ट क्लास कल।